बीकॉम पार्ट सेकंड EFM पेपर है अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट और उसमें पढ़ रहे हैं हम रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में आज हम पढ़ेंगे गियरिंग और कैपिटल गियरिंग रेशियो, दंतीकरण या पूंजी दंतीकरण अनुपात। Capital gearing ratio indicates the relationship between fixed cost bearing capital and variable cost bearing capital. Fixed cost bearing capital means the capital upon which rate of return is fixed, that is long term loan whose rate of return is fixed, and preference share capital where rate of dividend is fixed. Variable cost capital means the capital upon which rate of return is not fixed because the rate of dividend keeps on changing. It includes equity share capital, reserve and undistributed profits. This ratio is calculated as fixed cost bearing capital upon variable cost bearing capital. The higher the ratio, the more beneficial for the firm, because at the time of prosperity, the owners will enjoy the benefit of trading on equity, while at time of depression, they will have to suffer a lot because they will have to pay the interest whether they are in loss or profit. When the rate of interest is fixed, higher gearing ratio is beneficial for shareholders. दंतीकरण अनुपात अथवा पूंजी दंतीकरण अनुपात, इसको हम दो नामों से बोल सकते हैं। इसको दंतीकरण अनुपात भी बोलते हैं और इसको पूंजी दंतीकरण अनुपात भी बोलते हैं। इसका ये क्या बताता है हमें? ये बताता है ये स्थिर आय पूंजी और परिवर्तनशील आय पूंजी के बीच हमारे रिलेशनशिप को बताता है। अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि स्थिर आय पूंजी हम किसे कहते हैं। स्थिर आय पूंजी वो पूंजी है जिस पर रेट ऑफ रिटर्न पहले से ही फिक्स्ड होती है और निश्चित और स्थिर होती है। जैसे कौन कौन सी आ सकती हैं इसमें? जैसे आ सकते हैं हमारे डिबेंचर्स, क्योंकि आपने जब भी देखा होगा डिबेंचर्स के साथ लिखा होता है कि 6% डिबेंचर, 7% डिबेंचर, 8% डिबेंचर। इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% या 7%, 8% जो कि पहले से ही निर्धारित है और फिक्स है। इसी के साथ साथ हमारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में भी आपने देखा होगा कि लिखा होता है 10% शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसका मतलब यह है कि उनके ऊपर हमारी जो डिविडेंड की रेट है वो 10% या 5%, 6% है, जो कि पहले से ही निश्चित होती है। तो इनको हम शामिल करते हैं स्थिर आय पूंजी के अंतर्गत, जो कि हमें एक फिक्स्ड रेट से रिटर्न देती है। इसके साथ साथ दूसरा है इसमें परिवर्तनशील आय पूंजी। तो परिवर्तनशील आय पूंजी वो पूंजी है, जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है कि जिस पर जो मिलने वाली रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न, वो चेंज होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है, फिक्स नहीं होती है, इसलिए हम उसको परिवर्तनशील आय पूंजी कहते हैं। इसमें हम किस किस को शामिल करेंगे? इसमें हम शामिल करेंगे हमारी शेयर कैपिटल को, इक्विटी शेयर कैपिटल को शामिल करेंगे हम इसके अंदर, और रिजर्व एंड सरप्लस को शामिल करते हैं। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला गियरिंग रेशियो इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल अपॉन वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। चूंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल है तो इसमें आती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, तो उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ये इसका फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला क्या दर्शाता है? ये फॉर्मूला दर्शाता है कि स्थिर आय पूंजी परिवर्तनशील आय पूंजी की कितनी गुना है। मतलब जो हमारे पास में स्थिर आय पूंजी है उसकी वो परिवर्तनशील आय पूंजी की कितने टाइम्स है, यह इस बात की जानकारी देता है। और यह अनुपात जितना अधिक होगा, संस्था के लाभों पर स्थिर व्ययों का भार भी उतना ही अधिक होगा। और इस तरह से आर्थिक यदि तेजी है देश के अंदर, विश्व के अंदर, तो आर्थिक तेजी के समय हमारे जो सामान्य अंशधारी हैं उनको ट्रेडिंग और इक्विटी से उतना ही लाभ होगा
लेकिन यदि मंदी का समय है, आर्थिक मंदी देश में चल रही है, तो ऐसे में उन्हें इसके विपरीत, लाभ के विपरीत हानि उठानी पड़ती है। इस प्रकार से हम इसका लिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम कैपिटल गियरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है फॉर्म द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, कैलकुलेट द कैपिटल गियरिंग रेशियो। इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखे हैं 2 लाख, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा है इसमें 1 लाख, 16% डिबेंचर्स दे रखे हैं 2 लाख, जनरल रिजर्व्स दे रखे हैं 1,50,000 एंड सरप्लस दे रखा है 50,000। यहाँ हमको कैपिटल गियरिंग रेशियो निकालना है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे अपना फॉर्मूला, जो कि है फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल अपॉन वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। यहाँ पर फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल में हम क्या क्या शामिल करेंगे? इसमें शामिल करेंगे हमारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल्स और डिबेंचर्स को। अब आप देख ले सकते हैं क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के पहले क्या लिखा हुआ है? 10%। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को 10% की रेट ऑफ से उसको डिविडेंड मिलेगा, जो कि फिक्स है और पहले से ही निर्धारित है। इसी प्रकार से डिबेंचर्स के पहले क्या लिखा हुआ है? 16%। इसका मतलब क्या हुआ कि डिबेंचर्स के को 16% से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि पहले से ही फिक्स है और निश्चित है। तो इस तरह से हम इन दोनों को यहाँ पर शामिल करेंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1 लाख और डिबेंचर्स हैं 2 लाख, दोनों को मिलाकर हुए हमारे 3 लाख। और नीचे दे रखा है वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल, इसमें हम लेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, जनरल रिजर्व्स 1,50,000 एंड सरप्लस 50,000। तो इस प्रकार से हमारा वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल होती है, इसमें वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग होती है 4 लाख। तो इसका आंसर आया आपका 0.75:1। तो इस प्रकार से ये हमने निकाला कैपिटल गियरिंग रेशियो।